एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। राकेश जी नमस्कार, एक बार एस्ट्रो ऋषि पे फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है साढ़े साती। तो कृपया करके हमें साढ़े साती के बारे में बताएं। साढ़े साती आखिर होती क्या है, लोग क्यों इससे इतना डरते हैं, क्यों इससे भयभीत रहते हैं? साढ़े साती हम लोग देखते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है या जन्म राशि कह लो उसे। और उसके अब मोटी भाषा में अगर हम बात करें तो एक घर पहले चंद्रमा आपकी कुंडली में जन्मकालिक चंद्रमा से एक घर पहले शनि आएगा तो कहते हैं कि साढ़े साती शुरू हो गई। एक घर बीच में, एक घर बाद वाले जब घर को पार करेगा तो हम कहते हैं साढ़े साती खत्म हो गई। पर साढ़े साती जो है वो अगर हम थोड़ा सा डीपली जाएं तो डिग्री वाइज तो शनि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले, शनि चंद्रमा की जो भी डिग्री होगी उससे 45 डिग्री पहले जैसे ही एंटर करेगा तो साढ़े साती शुरू होगी। और बाद के 45 डिग्री जब क्रॉस कर जाएगा तो साढ़े साती खत्म हो जाएगी। ये टोटल 90 डिग्री, 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद में। अब साढ़े साती का मतलब क्या है? 7.5 साल। शनि एक राशि को पार करने में 2.5 साल लेता है। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहता है। एक राशि होती है हमारी 30 डिग्री की। 30 डिग्री की जब एक राशि होती है तो शनि 90 डिग्री को पार करने में 2.5 तो ये जो 2.5 3 बार जुड़ गया, ढैया तो ये हो गए 7.5 साल। इसको बोलते हैं हम साढ़े साती। बहुत ही बढ़िया पंडित जी। क्या ये हमेशा बुरी होती है या कभी अच्छी भी हो सकती है? देखो जनरली तो इसको हम लोग शनि के नाम से ही पहले ही बहुत डरे हुए हैं, ऊपर से साढ़े साती ने हमें डरा रखा है। और ज़रूरी नहीं कि साढ़े साती कुछ चीज़ों में इफ़ेक्ट होती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है कि साढ़े साती आ कब रही है। अगर एक बच्चे के बचपन में साढ़े साती आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिजनेस में लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस कर नहीं रहा। तो बच्चे को क्या इफेक्ट करेगी साढ़े साती? उसकी पढ़ाई खराब करेगी, उसकी हेल्थ खराब करेगी। बिजनेसमैन की साढ़े साती आएगी तो क्या करेगी? हेल्थ प्लस बिजनेस खराब करेगी। शादीशुदा लाइफ में साढ़े साती आएगी तो उस समय मैरिज को डिस्टर्ब कर सकती है, हेल्थ खराब कर सकती है। तो इस तरीके से साढ़े साती किस साल आपकी किस आयु में आ रही है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा रोल होता है कि जैसे हम कहते हैं कि 20-25 साल के आसपास साढ़े साती आए तो ज़्यादा हम लोग खराब मानते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ग्रोथ का टाइम होता है, हायर एजुकेशन कंप्लीट हुई होती है, करियर डिसाइड करना होता है, शादी, उसी टाइम पे साढ़े साती आ जाए तो थोड़ा सा बाकी चीज़ों को नुकसान देती है। ये हमेशा ही खराब होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों के लिए कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, योगा कारक है, तुला लगन के लिए साढ़े साती जो है जनरली बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं जाती। और ऐसा नहीं है कि साढ़े साती का मतलब पूरे 7.5 साल ख़राब जाए। किसी की भी पहले 2.5 साल ख़राब होते हैं, किसी के बीच वाले 2.5 साल ख़राब होते हैं, किसी के बाद के 2.5 साल ख़राब होते हैं। कुछ ऐसे कह लो कि जो बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जिनके लिए साढ़े साती के पूरे 7.5 साल ही ख़राब जाते हैं। उसमें उनके अपने कर्म, देश काल पात्र, उस समय का लाइफस्टाइल, ये सब भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और कई बार साढ़े साती तो ख़त्म हो जाती है पर उसके बाद भी उसके असर रहते हैं। उसका कारण क्या है कि अगर साढ़े साती आपकी सप्तम भाव में आगे ख़त्म होती है तो शनि अष्टम भाव में आएगा और उस समय वहाँ पे उसकी शत्रु राशि हो तो साढ़े साती खत्म होने के बाद भी शनि 2.5 साल तकलीफ देता रहेगा। तो ऐसे में हम कहते हैं कि साढ़े साती तो खत्म हो गई पर उसको तकलीफें 10 साल चल रही है। तो साढ़े साती का इस हिसाब से टाइम पीरियड डिसाइड होता है।